अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हमें बहुत सारी कमेंट्स आई हैं कि मैम कुछ वेज रेसिपीज़ भी अपलोड करें, तो हम आज आसान तरीके से वेज स्प्रिंग रोल बनाएंगे, जिसमें आपको मार्केट जाके स्प्रिंग रोल की शीट्स नहीं खरीदनी है या आटा गूंद कर बैठ कर स्प्रिंग रोल के जो शीट्स है वो बेलनी नहीं है। आसान तरीके से हम आपको स्प्रिंग रोल्स बताएंगे, जिसका एक लिक्विड डो भी बनाएंगे। 1 महीने तक भी आप इन्हें फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं। दोस्तों, हम आपसे एक ख़ास बात करना चाहते हैं। आज हमने चैनल मेंबरशिप शुरू की है, तो आप भी अगर ये चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। अब चैनल मेंबर बनने में क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सारी डिटेल्स आपको वहीं पर मिलेगी। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स हमें ज्वाइन करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। जिसके लिए हमने 1.5 कप मैदा ले लिया। वज़न से देखें तो 200 ग्राम के आसपास। 1 टीस्पून से थोड़ा कम नमक। मिक्स कर लेंगे। 1 कप भरकर दूध डाल देंगे इसमें। 250 ml दूध, पाव लीटर। पानी भी डालेंगे। पानी हम 2 कप डालेंगे, एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। तो इसका जो मेजरमेंट है बहुत ही आसान है। जितना हमने मैदा लिया उसी कप या बोल, जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं मेजरमेंट से, उसका डबल हमें पानी और दूध लेना है। जैसे अगर हमने 1 कप लिया तो हमें इसमें 2 कप दूध और पानी डालना है। मान लीजिए आपने 1 कप पानी डाल दिया तो 1 कप आप इसमें दूध डाल सकते हैं, अगर आपने 1 कप मैदा यूज़ किया है। पूरा आधा लीटर पानी हमने इसमें डाल दिया। 2 कप पानी डाला है, 1 कप दूध डाला है, तो टोटल लिक्विड हमें इसमें 3 कप यूज़ करना है। क्योंकि हमने 1.5 कप मैदा यूज़ किया है, उसका डबल हमें इसके लिक्विड्स यूज़ करने हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल भी मिला देंगे। ऑयल की जगह आप मक्खन भी मेल्ट करके यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का मिक्सचर है हमारा। हम इसे कवर करके एक साइड पर 15 मिनट के लिए रख देंगे। थोड़ा हमने मैदा ले लिया है। हम एक स्लरी बनाएंगे गाढ़ी वाली, जो चिपकाने में मदद करेगी हमारी। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। इस तरह की गाढ़ी स्लरी बनाई है हमने। हमने 2 टेबलस्पून ऑयल गरम किया एक वोक में, जिसमें हम लहसुन डाल देंगे 1 टेबलस्पून भरकर, छोटा छोटा चॉप किया हमने। हमने आधी मिनट लहसुन को पकाया ऑयल में। फिर इसमें अदरक डाल दिया। 1 टेबलस्पून अदरक भी है ये चॉप किया हुआ। अदरक को भी हम बस आधी मिनट पकाएंगे। फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। हम इसमें आधा कप भरकर प्याज डालेंगे। इसमें जो हरी प्याज का सफ़ेद हिस्सा है वो भी यूज़ किया है हमने, और थोड़ा रेगुलर वाली प्याज भी। आधी मिनट प्याज को पकाएंगे। फिर हम इसमें गाजर डालेंगे। हमने एक मीडियम साइज़ के गाजर को ग्रेट कर लिया ग्रेटर से। इस तरह लंबा लंबा ग्रेट करें। 2 हरी मिर्चें छोटा छोटा हमने कट किया। यहाँ आप जितना तेज़ खाते हैं वो हिसाब से डालें। फ्लेम हाई है, हाई फ्लेम पर हम 1 से 2 मिनट चलाते हुए पका लेंगे। इस तरह चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। 2 मिनट हमने गाजर को पकाया। क्योंकि गाजर को थोड़ा पकने में टाइम लगता है, हमने पहले डाल दिया। हम इसमें आधा कप कैबेज डाल रहे हैं। साथ में आधा कप हम 2 कलर की शिमला मिर्च भी डालेंगे, इस तरह लंबा लंबा कट करके। कैबेज, शिमला मिर्च ये जल्दी जल्दी पक जाते हैं, इसीलिए हमने ये दोनों को बाद में डाला और पहले हमने गाजर को डाल दिया। हम यहाँ पर 1.5 कप बॉइल्ड नूडल्स भी डालेंगे। पतले वाले नूडल्स यूज़ किए हमने यहाँ पर। वैसे नूडल्स डालना ऑप्शनल है, अगर आप नूडल्स नहीं पसंद करते तो आप स्किप कर सकते हैं। वेज स्प्रिंग रोल्स में नूडल्स का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। वैसे ये टोटली आप पर ही डिपेंड होता है। हम यहाँ पर सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, और थोड़ा सा नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून से भी कम, क्योंकि सारे सॉसेस में नमक होता है। नमक को हम इस रेसिपी में ध्यान से डालेंगे। ये सोया सॉस है, हम 1 टेबलस्पून डाल रहे हैं क्योंकि हमारा लाइट वाला है। अगर डार्क वाला यूज़ कर रहे हैं तो 1/2 टेबलस्पून डालें। 1 टीस्पून विनेगर, सफ़ेद सिरका। चिली सॉस ये हम 2 टीस्पून डाल रहे हैं। ये जितना आप तीखा खाते हैं वो हिसाब से इसे ऐड करें। थोड़ी सी शक्कर डालेंगे फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए, 1/2 टीस्पून से भी कम। और बस फ्लेम को मीडियम टू हाई रख के सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ अगर आप नूडल्स नहीं यूज़ कर रहे हैं तो सब्जियों को बढ़ा कर ले लें। थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ ज़्यादा ले लें।
सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें स्प्रिंग अनियंस डालेंगे, हरी प्याज के पत्ते, तकरीबन 1/4 कप हमने डाल दिया। एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फ्लेम को बंद करके इसे ठंडा होने देंगे। हमारा जो बैटर हमने तैयार किया है उसे हम इस तरह से चलाएंगे 1 से 2 बार। 1 कप हम निकाल कर अलग कर लेंगे एक बोल में। आपको बताएंगे हमने अलग क्यों निकाला है। फ्लेम को हमने ऑन करके बिल्कुल लो पर रखा है। हमारा जो तवा है ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। 1/3 कप लेकर हम इस तरह से पोर कर देंगे। सब तरफ हमें इस तरह हैंडल को पकड़कर इसे स्प्रेड करना है ऐसे। पैन को फिर हमने सीधा करके फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देना है। जब हमारे ये क्रेप्स पक जाएंगे तो साइड्स को इस तरह छोड़ने लगेंगे, इसका मतलब ये एक तरफ से रेडी हैं। पलटा देंगे। दूसरी तरफ भी हल्का हल्का पकाएंगे मीडियम फ्लेम रख के। जैसे कैसे इस पर थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन कलर आया है वैसे ही दूसरी साइड पर पकाएंगे। दूसरी तरफ भी हमने 2 मिनट पकाया, बस इसी तरह पकना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। निकाल लेंगे। सारे क्रेप्स हमने बना लिए। हमें पतले क्रेप्स बनाकर तैयार करने हैं। जैसे हम नॉर्मली क्रेप्स बनाते हैं उससे ज़्यादा पतले होते हैं ये। हमने 9 से 10 क्रेप्स बनाकर तैयार किए हैं इतने मिक्सचर में। स्प्रिंग रोल्स की फिलिंग कर लेते हैं। मिक्सचर को हम थोड़ा सा नीचे से ऊपर यहाँ पर स्प्रेड करेंगे। ये एरिया में हमने जो गाढ़ी स्लरी बनाई थी साइड्स पर लगाएंगे, ऊपर भी लगाएंगे। सबसे पहले हमें साइड्स को इस तरह से आगे कर लेना है, फिर नीचे से इसे रोल करेंगे ऐसे। बस रेडी हो चुका है स्प्रिंग रोल भरकर। इसी तरह सारे भरकर रखेंगे। एक हमने भर दिया तो इसे खुला नहीं छोड़ेंगे, इस तरह कवर करेंगे। बाकी भी बनाकर इसी के अंदर कवर करके रखेंगे। हमने जो क्रेप्स के बैटर में से थोड़ा बैटर निकाल कर अलग किया था 1 कप के आसपास, उसमें हम हमारे स्प्रिंग रोल्स को डाल देंगे, डुबा देंगे। फिर इन्हें ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। वैसे आप डायरेक्टली भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं, बगैर डिप किए और ब्रेड क्रम्ब से कोट किए भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से करेंगे तो ये बहुत अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे। ये स्टोर करने के लिए और फ्राई करने के लिए दोनों के लिए रेडी है। 1 महीने तक भी आप इन्हें फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं। हमने ऑयल को मीडियम गर्म किया है। मीडियम फ्लेम पर इन्हें गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हम सिर्फ ये जानने के लिए बेताब हैं कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है ना, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारे वीडियो को। और अगर आपको हमारी रेसिपी के बारे में कुछ पूछना है या आप कोई और रेसिपी देखना चाहते हैं तो ज़रूर हमें बताइएगा। अस्सलामुअलैकुम। आज हम ब्रेड कस्टर्ड पुडिंग बनाएंगे। बड़े आसान सी चीजें चाहिए हमें इन्हें बनाने में, जल्दी बन जाता है और बहुत कम चीज़ों से। दोस्तों, इस रेसिपी की 2 बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। एक कि इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, बस हमें कुछ मीठा खाने का मन किया या मान लीजिए कोई गेस्ट आने वाले हैं तो सोच लिया और उठकर फटाफट से बना दिया, क्योंकि सारी चीज़ें आसानी से अवेलेबल हैं। इसीलिए हमने इसका नाम दिया है 10 मिनट्स ब्रेड कस्टर्ड पुडिंग रेसिपी। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 8 ब्रेड की स्लाइसेस लिए हैं, जिनके कॉर्नर्स हमने कट कर लिए। हमने यहाँ पर ब्राउन वाली यूज़ की है, आप वाइट वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेड पर हमें बस मक्खन लगा लेना है। हमने बटर लगा के ब्रेड को टोस्ट किया है। आपके पास अगर घी अवेलेबल है तो आप बटर की जगह पर घी भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरफ से लगा लेना है थोड़ा थोड़ा। इस तरह सारी ब्रेड्स पर लगा कर तैयार कर लेंगे। हमने एक पैन को गर्म करने के लिए रखा, जिसमें हम ब्रेड को टोस्ट कर लेंगे अच्छी सी गोल्डन ब्राउन होने तक। दोनों तरफ से हम ब्रेड को क्रिस्पी कर लेंगे। बस ये परफेक्ट कलर आ गया है। इसी तरह से हम सारी ब्रेड्स को टोस्ट कर लेंगे। हमने यहाँ पर आधे कप के आसपास दूध लिया है, जिसमें हम कस्टर्ड पाउडर मिलाएंगे 3 टेबलस्पून।
इसे अच्छी तरह से मिक्स करके दूध में पोर कर देंगे। दूध को भी हम एक साइड पर गर्म होने के लिए रख दिए हैं। हमने यहाँ पर 2.5 कप्स दूध यानी कि 2 और आधा कप दूध लिया है, गर्म करने के लिए रख दिया। दूध में उबाल आ गया है तो फ्लेम को हमने लो किया है। टोटल इस रेसिपी में हम 3 कप दूध यूज करेंगे यानी 750 ml। आधे कप दूध में हमने कस्टर्ड पाउडर को मिक्स किया और बाकी का 2 और आधा कप हम गर्म किए हैं। दूध अच्छी तरह जब बॉईल हो जाएगा हम इसमें शक्कर डालेंगे। ये आधा कप शक्कर है, तकरीबन 100 ग्राम के आसपास। शक्कर के मेल्ट होने तक हम इसे पकाएंगे चलाते हुए। शक्कर के मेल्ट हो जाने के बाद ये जो मिक्सचर हमने रेडी किए हैं ये इसमें डालना है। इस तरह से हम अच्छी तरह पहले मिलाएंगे। कस्टर्ड पाउडर नीचे बैठ जाता है तो पहले अच्छी तरह मिक्स करें, फिर डालें। थोड़ा थोड़ा डालेंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो रख के और इस तरह से चलाते जाएंगे ताकि इसमें गांठें ना बने। एक साथ पूरा नहीं डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, इस तरह चलाएंगे। सारा मिक्सचर हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल दिया, लेकिन हम चला रहे हैं, रुके नहीं हैं। इसे चलाते रहना है तब तक जब तक इसमें एक बॉईल नहीं आ जाता, वरना इसमें लम्प्स बन सकते हैं, गांठें बन सकती हैं। हमने यहाँ पर वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यूज किया है। 2 से 3 मिनट पकाना है ताकि कस्टर्ड पाउडर का कच्चापन खत्म हो जाए। फिर फ्लेम को बंद कर देंगे हम। जिस बोल में हमें डेजर्ट बनाकर तैयार करना है उसमें हम इस तरह से पहले ब्रेड की स्लाइसेस को बिछा देंगे। दोस्तों, इस रेसिपी की 2 बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। एक कि इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है और दूसरा ये जल्दी बन जाती हैं। तो इसे बनाने के लिए बहुत प्रेपरेशंस नहीं है। बस हमें कुछ मीठा खाने का मन किया या मान लीजिए कोई गेस्ट आने वाले हैं तो सोच लिया और उठकर फटाफट से बना दिया, क्योंकि सारी चीज़ें आसानी से अवेलेबल हैं। इसीलिए हमने इसका नाम दिया है 10 मिनट्स ब्रेड कस्टर्ड पुडिंग रेसिपी। दोस्तों, हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स की फरमाइश थी कि हम आपके लिए रिटन रेसिपीज़ लेकर आएँ, तो आपकी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.cookingwithbenazir.com, जहां आपको इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट के साथ साथ रिटन रेसिपी भी मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसका कोई चार्ज नहीं है। तो कर दिया ना हमने आपका काम आसान। तो लॉग ऑन कीजिए www.cookingwithbenazir.com पर। कस्टर्ड को पोर करने के बाद हम दूसरी लेयर ब्रेड की लगा देंगे। एक साइड पर हम इसे ठंडा होने देंगे। जब तक इसके नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, आप चाहें तो इसी को गार्निश कर सकते हैं और खा सकते हैं ठंडा करके, या तो हमारी तरह इसका एक और प्रोसेस है वो करके खाएं तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगेगा। वैसे ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। हमने 1 कप क्रीम को अच्छी तरह से बीट कर लेना है फ्लफी होने तक। क्रीम को हमने अच्छी तरह बीट किया है। इसमें हमने शुगर ऐड नहीं किया है। व्हिपिंग क्रीम में थोड़ी मिठास होती है, वैसे आप चाहें तो पाउडर्ड शुगर ऐड कर सकते हैं 1 से 2 टेबलस्पून। हमने नहीं किया है। तो कस्टर्ड भी थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया है। इस पर हम व्हिपिंग क्रीम की लेयर कर देंगे। अच्छी तरह से लेयर हमने कर लिया। इसे आप मन चाहे तरीके से गार्निश कर सकते हैं। चाहे तो चॉकलेट ग्रेट करें इस पर, चाहे तो टूटी फ्रूटी डालें, चाहे तो ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश करें। जैसे आपके घर में पसंद करते हैं वैसे कर सकते हैं। हम इस पर थोड़े ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और बीच में इस पर चेरी रख के इसे गार्निश करेंगे। इसे हम पूरी तरह से कवर करके 4 से 5 घंटों के लिए फ्रिज में रख देंगे, तो ये ठंडा भी हो जाएगा और अच्छी तरह सेट भी हो जाएगा। फिर आपको हम इसे कट करके बताएंगे। वैसे अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल नहीं है या आप नहीं डालना चाहते तो आप सिर्फ इसे कस्टर्ड और ब्रेड से भी बना सकते हैं। बस आप थोड़ा सा कस्टर्ड की क्वांटिटी को बढ़ा दें। जैसे हमने 3 कप लिया है तो आप 4 कप दूध लेकर कस्टर्ड को बढ़ा दें, तो भी ये डिज़र्ट बहुत अच्छी तरह बनकर तैयार हो जाता है। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि ये डिज़र्ट आपसे कैसे बनी। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। हम एक और मज़ेदार रेसिपी लेकर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।